अब इसमें ना बचपन की कहानियां है, दो कहानियां हैं जिसमें बचपन में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। एक डिस्क्रिमिनेशन की कहानी अमेरिका में, अमेरिका का एक स्कूल है जहां इंडियन एनआरआई के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और एक कहानी इंडिया की है जहां पे आज़ादी से पहले और इवन आज भी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की कहानी है खैर ये वाली, तो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे। तो पहली कहानी अमेरिका के स्कूल की। द स्टोरी स्टार्ट विद सिमोन्स, एन अमेरिकन इंडियन हु स्पोक अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सिमोन्स नाम है इनका, जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करती है अमेरिका के स्कूल के बारे में। शेयर हियरिंग एक्सपीरियंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कार्लाइजल इंडियन स्कूल। एक कार्लाइजल इंडियन स्कूल है जहां पे इंडियन बच्चों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिटकाला सा अनदर अमेरिकन इंडियन आल्सो हैड अ बैड फर्स्ट डे at the school because everything was new and different and she was forced to wear clothes that went against her cultural beliefs। उन्हें वो कपड़े पहनने पे मजबूर किया जाता है जो उनके कल्चरल बिलीफ से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट तरह के कपड़े उनको पहनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। Zitkala was new to the school and did not know the rules at breakfast. She made a lot of mistakes like sitting down too early or too late। अब क्या होता है वहां के स्कूल के अंदर खाना पीना सब कुछ एक वहीं पर होता है, स्कूल में ही होता है। तो वहां ब्रेकफास्ट पे जब वो बैठी होती है तो उन्हें रूल्स नहीं पता होते, तो वो मिस्टेक कर देते, तो वहां उनका मजाक उड़ाया जाता है। She felt ashamed and humiliated when she made mistakes. She was scared of the teacher and cried because she was afraid of doing something wrong। वो टीचर्स की वजह से, उन्हें टीचरों से डर लगने लगता है। वो अपने पुराने टीचर, उन टीचर्स को सोच के बड़ा उनको डर लगता है, रोती है, चिल्लाती है। जिटकाला फ्रेंड जुडविन, उनकी जिटकाला की एक जुडविन फ्रेंड थी। जिटकाला सा कौन है? एक अमेरिकन इंडियन है जो अमेरिका में रहती है इंडियन। वो अपनी कहानी बता रही कैसे कार्लाइजल इंडियन स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दैट दे वुड कट हर हेयर इन स्कूल। जुडविन उनसे कहती है कि तुम्हारे ना बाल काट देंगे। क्यों? In her culture, only warriors who lost their skills and manners had short hair। Zitkala tried to hide, but they caught her and tied her to a chair to cut her long hair। This made her feel sad and hopeless। It also made her miss her home a lot। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे बाल काट देंगे। वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो जो मॉर्नर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, जो मर जाते हैं, उनके लोगों के बाल काटे जाते हैं, लेकिन वो डरती है, वो छुप जाती है, टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन उसको कुर्सी पे बांध के उसके बाद लंबे लंबे बालों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत याद आती है। अब सोचो एक मासूम सी बच्ची है जो पढ़ने गई हुई है, उसका नया स्कूल है और वहां उसके साथ ये सब किया जा रहा है। उसको कपड़े वो पहनाए जा रहे हैं जो पहनना नहीं चाहती है, उसके लंबे बालों को काट दिया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है, ब्रेकफास्ट के खाना ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, इन सारी बातों के ऊपर। तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है मेरे बच्चा? ये किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है? ये रेसिज्म है। क्या है ये? रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब ही क्या होता है? किसी की नस्ल के आधार पे, उसकी नस्ल देखकर उसके साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। नस्ल के बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करने को बोलते हैं रेसिज्म। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेसिज्म या ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है, दूसरी कहानी सेंड होगी। चलो अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इसका। दूसरी कहानी है बामा की। बामा कौन है? एक तमिल दलित शेयर हर एक्सपीरियंस इन थर्ड ग्रेड। जब वो अपनी थर्ड ग्रेड में थी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। उन्हें नहीं पता कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां तो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट था कि नस्ल के भेद पे उनसे डिस्क्रिमिनेट किया गया था। बामा ने क्या शो किया? बामा के साथ नहीं हुआ था, लेकिन बामा ने क्या देखा? बामा जो कि एक तमिल गर्ल है जो अपनी थर्ड ग्रेड में थी, उन्होंने देखा अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। किसका? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। भारत में क्या होता था और शायद अभी भी होता है कई जगह, तो भारत के अंदर ही हमारे देश में, कि जो छोटी जात का होगा उसके हाथ का कुछ नहीं खाना, उसे मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना और जगहों पे प्रवेश नहीं करने देना। तो इस तरह की चीजें होती हैं भारत देश में। पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम होता है, बट होता है। तो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि ये अगर छू लेगा तो इम्प्योर हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, उसे मारो पीटो, ये सब होता था। तो बामा जो एक लड़की है, जो तमिल लड़की है, उसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अनटचेबिलिटी कब देखी, उसका जिक्र है इस कहानी में। She did not know the concept of untouchability। उन्हें नहीं पता था कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। वो जब अपने स्कूल से आ रही होती थी, जो बामा लड़की थी, वो डायरेक्ट घर नहीं आती थी, वो ऐसे घूमती भी आती थी, दुकानों को देखती हुई, चीजों को देखते हुई वो घूमते फिरते आती थी। वही देखते उन्होंने क्या देखा? वन डे शी सॉ एन एल्डर पर्सन। उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कैरिंग अ पैकेट विदाउट टचिंग इट। वो एक पैकेट को कैरी कर रहे हैं, पैकेट लेके जा रहे हैं, उसे बिना टच किए हुए, मतलब हाथ से टच नहीं कर रखा था, और वो एक सामान लेके जा रहे थे। बामा's ब्रदर अन्नान, बामा का भाई था अन्नान, जो बड़ा भाई था, टोल्ड हर द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। वो उसको बताते कि अनटचेबिलिटी ऐसे से ना, मैंने आज देखा कि एक ना बूढ़ा आदमी ना बिना टच किए उसको लेके जा रहे हैं पैकेट को। तो वो कहते हैं क्या था?
तो वो कहती है कि वो उसका बड़े भाई बताते हैं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी बिकॉज ही दैट पर्सन वुड बिलोंग टू अ लोअर कास्ट एंड ही कैन नॉट टच द पैकेट बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ हायर कास्ट पर्सन। वो एक हायर कास्ट पर्सन के का पैकेट लेके जा रहा था, दैट्स व्हाई वो उसको टच नहीं कर सकते थे, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। ये जानने के बाद बामो को लगता है कि दिस इज वेरी इलॉजिकल, ये कोई मतलब यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। अगर ऐसा ही है तो वो लोग खाना भी बंद कर दे, पीना भी बंद कर दे, उनके हाथों का बिल्कुल ही बंद कर देना। तो दिस इज द अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी अगेंस्ट, एंड शी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड शी गॉट वेरी सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड इवन। और उसे गुस्सा आता है, किसको? बामा को गुस्सा आता है, और वो कहती है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इलॉजिकल है एंड देयर इज नो यूज ऑफ इट एंड दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये सारा लेसन उन्होंने कहा देखा कब पढ़ा? बचपन में बामा ने जब तीसरी क्लास में पढ़ रही थी और रास्ते में आते उन्होंने जब ये सब सिनेरियो देखा एल्डरली मैन को जाते हुए पैकेट लेते, देन शी रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड फिर इसको एंड करते हैं, कंपाइल करते हैं। आ जाओ जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कहां गया? हाँ, थीम क्या है इस चैप्टर की? इसमें तुम्हारे थीम बेस्ड बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखना। The theme of Memories of Childhood by two authors, Zitkala Sa and Bama, reflects on the loss of innocence, cultural identity, and the struggle faced by marginalized communities या lower communities. Zitkala Sa recounts her painful experience of cultural assimilation, while Bama portrays the challenge of growing up in a caste-based society, emphasizing resilience and self-awareness. वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते, दोनों ने अपने बचपन में देखा था डिस्क्रिमिनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन से उनको दोनों विक्टिम थे डिस्क्रिमिनेशन के। बामा का कैरेक्टर स्केच कैसा है? एक स्मॉल इनोसेंट गर्ल है साउथ इंडिया की, विक्टिम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की। शी इज ऑलवेज क्यूरियस एंड पॉन्डर्ड अबाउट वेरियस थिंग, द वे इन विच द टी स्टॉल ओनर्स पोर्ट द टी एटसेट्रा। वो रास्ते में जाते स्कूल से अपने घर देखती थी ना ये सारी चीजें, तो क्यूरियस लड़की थी। सरप्राइज टू सी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन क्लास एंड कास्ट, बहुत सरप्राइज होती है ये डिस्क्रिमिनेशन देख के। She becomes studious and studies hard to stand first in her class to overcome the discrimination. और बामा एक और काम क्या करती है? वो बहुत मेहनत करती है ताकि इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ वो कुछ कर सके। इसका ये तुम देख लेना, मैं शॉर्ट आंसर कराता हूं। Zitkala Sa says eating by formula was not the hardest trial in that first day. What does she mean by eating by formula? Eating by formula का मतलब क्या है? Eating by formula refers to the rigid and unfamiliar eating habits imposed at the boarding school. बोर्डिंग स्कूल में जो हॉस्टल में क्या कहते हैं कालेसाई जो इंडियन स्कूल था उसके अंदर जो रूल्स बने हुए थे खाने के, वो रूल्स से Zitkala Sa struggled with adapting to these strict routines which were part of the broader challenge of adjusting to the new environment that felt oppressive and disconnected from her own cultural practice, जो कि डिफरेंट थे उनके खुद के कल्चर से और इसको अडेप्ट करना भी मुश्किल काम था। सो वो क्या थे? रिजिड। लिख दो एक बार लाइन में कि रिजिड ईटिंग हैबिट रूल्स। I had been tossed about in air like a wooden puppet, and now my long hair was shingled like a coward's. What inference about the life of Zitkala Sa can be drawn from the above statement? जब उनको चेयर से बांध गया था, उनके बाल काटे गए थे, उन्हें पकड़ा जा रहा था, तो उसके बारे में था। तो वही लिख देंगे कि that showed the discrimination that happened with her. वो छिप गई थी, उन्होंने उसको चेस किया था। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेसिस्टेड बट द सीड्स ऑफ रेबेलियन आर सॉड अर्ली इन लाइफ। कि जो ऑपरेशन था उसके बीज क्या कहते हैं, वो तो उन्होंने बचपन में देख लिया था, बामा ने Zitkala Sa ने, उसके बीज बचपन में ही उग गए थे। हाँ बिल्कुल, जब उनके साथ वो सब कुछ हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसकी वजह से उनके मन में एक रेबेलियन आ गया था। वो एक क्या कहते हैं लड़ाकू हो गए थे, उनके मन में ये था कि अब हमें लड़ाई लड़नी है इसके खिलाफ, दोनों बच्चियों ने। ठीक है। What did Judwin tell the narrator? Judwin क्या कहता है? They will cut your long hair. ये तुम्हारे लंबे बाल काट देंगे। How did Zitkala Sa try to save? क्या उन्होंने कैसे सब किया? वो क्राउच कर लिया, बेड के नीचे घुस गई थी, escape कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको पकड़ के कुर्सी पे उसके बाल काट दिए। What warning did Judwin give? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। अब बाकी क्वेश्चन आई थिंक आप देख लोगे, ये फाइल में आपको दे देता हूं, अब मैं आपको, ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, आज हमने सक्सेसफुली विस्टास के सभी चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट किया है। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे मेरा बच्चा। अब करना क्या है, एग्जाम में चॉइस में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला चॉइस में आएगा। तो याद रखना, आपके कम से कम, जैसे अगर 6 चैप्टर है तो 6 में से 5 चैप्टर टिप्स पे करके रखना। एक चैप्टर का तो चलो तुम खुद को मार्जिन दे सकते हो, लेकिन 5 चैप्टर तुम्हारे एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। अब करना क्या है, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं PYQs, और आंसर लिख लिख के देखना,
लिख लिख के देखना, रफ राइटिंग में लिख के देखना, क्योंकि इंग्लिश में कल जो पेपर होगा परसों आपका, उसका आंसर आपको लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना, वो इंग्लिश में ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये करना हो। कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करूंगा, अभी भी थोड़ी तबीयत सी मेरी ठीक हो जाए तो 1-2 घंटे में अगर मैं ठीक हो गया तो अभी, या फिर जैसे टाइम मिलता है मैं लाइव आ जाऊंगा इंस्टाग्राम पे भी, वहां तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है अपनी हर एनर्जी जितनी बची है मेरे अंदर सब लेके तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, टेंशन ना लो तुम। तो विस्टा जबरदस्त, ठीक है, हमने कर लिया, कल करेंगे जिसको यार, नहीं दुआओं पता की उसको जरूरत बता यार, दुआ करना जरूर, दुआ करना कि हमारे सर को, हमारे भाई को बहुत सारी सेहत मिल जाए, एनर्जी रहे, ताकि वो एनर्जी सारी यहाँ लाके हमारे ऊपर ही खर्च कर दे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, तुम लोगों ने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू।